क्वांटम कंप्यूटरों को एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण के हस्तक्षेप के लिए अत्यधिक संवेदनशीलता के बावजूद जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना। क्लासिकल कंप्यूटरों के विपरीत, जो डेटा को कॉपी करके त्रुटियों को रोकते हैं, क्वांटम यांत्रिकी डुप्लीकेशन नो क्लोनिंग थ्योरम को रोकती है। इंजीनियरों ने परिष्कृत त्रुटि संदोषण तकनीक विकसित की है, जिनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले सिद्धांतों की तरह दिखते हैं। ब्लैक होल भौतिकी अप्रत्याशित रूप से इस चुनौती से जुड़ी हुई है। 1970 के दशक में जैकब बेकेनस्टीन ने पाया कि एक ब्लैक होल की सूचना क्षमता इसकी सतह क्षेत्रफल के अनुपात में है, न कि इसकी मात्रा। ये होलोग्राफी पर इशारा करता है, यह विचार कि हमारी 3D वास्तविकता एक सीमा पर 2D जानकारी से उभर सकती है। भौतिक विज्ञानी जुआन माल्डेसेन्ना ने बाद में एक होलोग्राफिक द्वैधित्व का प्रस्ताव दिया है, जो सुझाव देता है कि समय स्वयं एक अंतरिक्ष उत्कर्षता हुआ घटना हो सकती है। ये समझने के लिए कि ब्लैक होल इतनी सारी वैचारिक चुनौतियां क्यों पेश करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करना सहायक होगा। बाहरी दृष्टिकोण से ब्लैक होल एक इवेंट क्षितिज से घिरा होता है, जो वापसी के बिंदु को चिह्नित करता है। इस सीमा को पार करने वाली कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का अनुमान है कि बाहरी दृष्टिकोण से समय इवेंट क्षितिज पर स्थिर प्रतीत होता है, एक ऐसी घटना जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। ब्लैक होल के केंद्र में एक विलक्षणता है, एक असीम रूप से सघन बिंदु जहां भौतिकी के झात नियम टूट जाते हैं। सामान्य सापेक्षता के अनुसार स्थान और समय इतने विकृत हो जाते हैं कि विलक्षणता अंतरिक्ष में कोई स्थान नहीं, बल्कि समय में एक बिंदु बन जाती है। प्रभावी रूप से समय का अंत, हालांकि इसकी वास्तविक प्रकृति अज्ञात बनी हुई है और वर्षों तक इसे वैज्ञानिक जांच के लिए दुर्गम माना जाता था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल शोध में क्रांति ला दी जब उन्होंने प्रदर्शित किया कि पिछली मान्यताओं के विपरीत ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं, वे विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी को इवेंट क्षितिज पर लागू करते हुए उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खो देते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल शाश्वत नहीं है और अंततः वाष्पित हो जाएंगे। इस खोज ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज के बारे में जानकारी का क्या होता है। सामान्य सापेक्षता के अनुसार इवेंट क्षितिज को पार करने वाले सभी पदार्थ और जानकारी को विलक्षणता में खो जाना चाहिए। हालांकि क्वांटम यांत्रिकी का दावा है कि जानकारी कभी भी वास्तव में नष्ट नहीं होती है। इस विरोधाभास को ब्लैक होल सूचना विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि जानकारी स्थायी रूप से मिट जाती है। हालांकि आधुनिक शोध से पता चलता है कि जानकारी अभी भी समय के साथ उत्सर्जित हॉकिंग विकिरण में एन्कोडेड हो सकती है। यदि ऐसा है, तो सिद्धांत रूप में एक पर्याप्त रूप से उन्नत क्वांटम कंप्यूटर ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज का पुनर्निर्माण कर सकता है। ब्लैक होल इन रहस्यों की जांच करने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं, जो हमें वास्तविकता की अपनी समझ को परिष्कृत करने के लिए मजबूर करते हैं।